नमस्कार आप सभी को। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रोन के बारे में। जैसा कि हाल ही में आपको पता है कि जम्मू कश्मीर पे ड्रोन अटैक हुआ है, तब से ड्रोन चर्चा में आ गए हैं। तो क्यों ना हम इस वीडियो में समझ लेते हैं कि ड्रोन कैसे वर्क करता है, भारत में कौन कौन ड्रोन रख सकता है, अगर कोई आम व्यक्ति भी रखना चाहता है तो क्या ड्रोन रखने की उसे सुविधाएँ हैं या नहीं है, ड्रोन कैसे उड़ता है, क्या उसे चलाने के फंक्शंस होते हैं या उसके प्रकार होते हैं। आज हम पूरी व्यवस्थाएं देखेंगे ड्रोन्स के बारे में। तो सब शुरू करते हैं। चर्चा का जो हमारा केंद्र है उसके बारे में सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। तो ड्रोन का जो आपका यूज़ है उसके बारे में हम यहाँ पर चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारी कंडीशन आ रही है ड्रोन की छोटी सी कहानी में, बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप इसे पूरा देखिएगा, आपको पूरा ड्रोन का सिस्टम समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ड्रोन क्या होता है, इन सभी के प्रश्न आपको आज मिल जाएंगे यहाँ पर, जो लोग नहीं जानते हैं ड्रोन के बारे में। लेकिन सबसे पहले हमारा जो एनालिसिस का पॉइंट ऑफ व्यू है उसी अकॉर्डिंग हम चलेंगे यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जम्मू कश्मीर में हमले को लेकर जो चर्चा में है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा क्या है, ड्रोन होता क्या है, इसके बारे में आपको हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ड्रोन कैसे काम करता है, पहली बार प्रयोग कहाँ पर हुआ और इनके उपयोग क्या क्या है, ड्रोन का पॉजिटिव उपयोग क्या है, यूज क्या है, ड्रोन के प्रकार, इसके बाद ड्रोन को रखने के अधिकार किसके पास हैं, कौन रख सकता है, ये प्रश्न भी बनता है। लाइसेंस कैसे मिलता है ड्रोन का, और अगर जुर्माना लगाया जाएगा किसी उल्लंघन के द्वारा तो क्या प्रावधान होंगे, इन सभी को समझने वाले हैं आज की इस वीडियो में। बस शुरू करते हैं। पहली कंडीशन, जैसा कि आपको पता है जम्मू कश्मीर में, यानी कि जम्मू कश्मीर में आपका अटैक हुआ और उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियों के लिए चिंता व्यक्त की जा रही है और हाई लेवल की मीटिंग भी की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जिन्होंने आपका जम्मू कश्मीर के लिए एक स्पेशल मीटिंग भी की और इसके बाद NIA की रिपोर्ट के लिए बात कर दी है। हमने इस मुद्दे को UNO में भी उठाया है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उठाया है कि ड्रोन हमले का प्रयोग कर रहा आतंकवादी संगठन। लेकिन आज हमारा टॉपिक ड्रोन को समझना है, तो हम इस मुद्दे में बात नहीं करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने बात कर रखी है, तो आप जाइएगा, आपको मिल जाएगा। मैंने इससे पहले इस पर पूरा डिस्कशन कर रखा है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले कंडीशन, ड्रोन क्या होता है, व्हाट इज ड्रोन, ड्रोन किसे कहेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये आपको एक ड्रोन है, यहाँ पर आपके सेंसर लगे होते हैं, इस पे एक कैमरा भी लगा होता है, आपको दिखता है ये कैमरा भी लगा हुआ है यहाँ पर। ये आपके क्या हैं साहब, यहाँ पर रोटर्स लगे होते हैं, ये आपके 4 रोटर्स होते हैं, आपको दिख नहीं होगा लेकिन इस वाले में क्लैरिटी दिख रही है, 1 2 3 4, ये हमारे 4 रोटर्स होते हैं, ठीक है। इसमें GPS भी लगा होता है। तो सबसे पहली कंडीशन अगर हम बोले तो ड्रोन क्या है, जैसे आप बाइक की बात करते हो, बाइक क्या चलाते हैं आप, ठीक है ना, तो क्या है ना, आप वहां पे चल रहे हैं तो ये मैन कंडीशन में। यहां पर अगर हम इसको बोले UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी कि हवा में उड़ने वाला एक ऐसा यंत्र जिसको 2 मानव के द्वारा ऑपरेट नहीं किया जाता है, अनमैन्ड है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इसे RPAS भी कहा जाता है, रिमोटिक पायलट एरियल सिस्टम, यानी कंट्रोल कैसे कर रहे हो आप, रिमोट से कंट्रोल कर रहे हो ना, इसीलिए इसको आपका दूसरी कंडीशन। इसके कंपोनेंट क्या क्या है, जब हम बात करते हैं ड्रोन के क्या कंपोनेंट हैं, तो इसमें एक रिमोट की रिक्वायरमेंट होती है, GPS लगा होता है, आपका रोटर्स होते हैं, तो सेंसर लगा होगा, GPS लगा होगा, जिसके माध्यम से GPS क्या देता है, एग्जैक्ट लोकेशन देता है। जब आप किसी चीज के बारे में आपको पोजीशन जानना है तो GPS बता देगा आपका, या अगर किसी प्रकार का उसमें कोई खतरा होगा तो GPS इंट्रोड्यूस कर देता है, आपके बारे में बता देता है कि साहब यहाँ पर खतरा हो सकता है ड्रोन के लिए। रोटर आपके 4 लगे होते हैं, जो इसको उड़ने में, पंखे होंगे तभी तो उड़ेगा ना मेरे भाई, तो पंखे आपके लगे हुए हैं, उड़ने में मदद करते हैं। दूसरी कंडीशन, आपका वेट, आपका लगभग ड्रोन का वेट कितना होगा, कितने वेट का होता है, तो कोई एक वेट के नहीं होते, कई अलग अलग प्रकार के ड्रोन्स होते हैं, जिनमें से आपका 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम से लेकर के 150 किलो यानी कि 150 kg, इट्स अ बिग वेट, 150 किलो तक इनका वेट हो सकता है, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ये वर्किंग करते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं। बेसिक कंडीशन हमने ये समझा कि साहब जो ड्रोन होता है वो आपका अनमैन्ड होता है, रिमोट से वर्किंग होता है, रिमोट कंट्रोलिंग होता है, GPS लगा होता है, सेंसर होता है और रोटर्स होते हैं, इनके माध्यम से वर्क करते हैं। इनका यूजेज क्या है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने ये समझा बहुत ही आसानी तरीके से। अब जरा समझते हैं कि ड्रोन काम कैसे करता है। तो हमने अभी आपको बताया कि जो ड्रोन है ना, इस ड्रोन में आपका एक रिमोट होता है। रिमोट का यूज क्या होगा, रिमोट का यूज सिंपल सी बात है, सभी जानते हैं, ये आपका रोटर्स है। रोटर्स का काम क्या होगा, आपका रोटर का काम होगा उड़ना, लेकिन उड़ाएगा कौन भैया, उड़ाने का काम करेगा रिमोट। रिमोट क्या करेगा, उड़ाने का काम करेगा। GPS लगा होता है, GPS क्या करता है, पोजीशन के बारे में बताता है, इसका फुल फॉर्म ही होता है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। तो GPS क्या करता है, पोजीशन बताता है आपका।
ठीक है ना। इसके साथ ही साथ ये अगर किसी प्रकार का कोई खतरा है ड्रोन को तो उस खतरे से अवगत करा देता है, डेंजर अगर किसी प्रकार का ड्रोन को तो उसके बारे में बता देता है। और ये सारी फंक्शनिंग करेगा किसके माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से। सॉफ्टवेयर के माध्यम से सारी फंक्शनिंग होती है, कंट्रोल किया जाता है। तो ये हमारा आपका ड्रोन है, आप देख रहे हैं जैसा कि, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए अब अगला हमारा जो है इसमें उपयोग, पहली बार इसका प्रयोग कहाँ किया गया, कहाँ पर इसका उपयोग हुआ और क्यों ये अब मार्केट में लगातार 10-10 हज़ार में आपको ड्रोन मिल जाते हैं बहुत आसानी से। गूगल में मटेरियल पड़ा, आप बना भी लेते हैं घर में ड्रोन उड़ाने की प्रक्रिया के बारे में। तो जरा समझते हैं, जैसा कि आपको देख रहा है कितने गजब के ड्रोन आपके यहाँ पर हैं। चलिए पहली बार अगर देखें हम तो 1991 में कहते हैं अमेरिका के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था, ड्रोन्स का प्रयोग किया गया था। किस चीज के लिए, युद्ध पर्पस के लिए, अटैक करने के लिए। खाड़ी देशों के साथ जब उसका युद्ध चल रहा था तो वहां पर इसने इस प्रयोग किया था काफी ज्यादा मात्रा में। तब पहली बार ये कॉन्सेप्ट आई कि ड्रोन का प्रयोग ऐसे किया जा सकता है। लेकिन मुख्यतः अगर देखें पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है तो ड्रोन के बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं। ड्रोन का प्रयोग अच्छे अच्छे जगहों पर किया जा सकता है निगरानी के लिए। जैसा कि आपका फॉरेस्ट है, जंगलों के हमें पिक्चर्स लेनी है, आकाश से लेनी है, तो हम कैसे लेंगे, ड्रोन्स के माध्यम से ले सकते हैं कम खर्चे पे। अब या तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से जाएं तो कहीं ना कहीं ये आपका फायदा होता है। हाईवे बन रहे होते हैं, उनकी मैपिंग के लिए एग्जैक्ट लोकेशन आपका ऊपर से पिक्चोरियल फॉर्म देखने के लिए हमें सबसे बेस्ट तरीका होता है ड्रोन्स के बारे में। कोई भी सामान अगर हमें डिलीवरी करनी है एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो भी हम ड्रोन का यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सामान खरीदना, डिलीवरी हो, इन टेकिंग पिक्चर टेक करने के लिए आजकल देखा होगा जो भी आपके पर्यटक होते हैं वो अपने साथ ड्रोन लेके चलते हैं। हाँ, परमिशन लेनी पड़ती है, जब आप किसी कंट्री में जाएंगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आप ड्रोन लेके जाते हैं। वीडियो शूटिंग के लिए भी ड्रोन का बहुत, शादियों में सबसे ज्यादा है, शादी समारोह में सबसे ज्यादा ड्रोन का यूज चल रहा है आजकल। बढ़िया आराम से एयर से ऊपर से आपकी फोटोज ली जा रही है पूरे का पूरे बैकग्राउंड की, ग्राउंड की, तो ऊपर से अच्छी भी लगती है देखने में। मैपिंग पर्पज के लिए वही मैंने कहा कि मैपिंग, जैसे हाईवे अगर आपको बनाना है तो वहां पर मैपिंग की रिक्वायरमेंट होगी तो वहां पर भी ड्रोन का यूज किया जाता है। वनों की निगरानी यानी कि फॉरेस्ट पर्पज के लिए, ठीक है ना, हाईवे मैपिंग के लिए भी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है यूज बहुत ज्यादा है। लेकिन जब आप किसी भी चीज के, एवरी कॉइन हैज अ टू फेसेस, कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। लेकिन अगर आप उसका प्रयोग निगेटिव एस्पेक्ट में करने लगेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। और यही हो रहा है, आतंकवादी इस टेक्नोलॉजी का निगेटिव एस्पेक्ट तरीके से यूज करना शुरू कर रहे हैं। ये पहली बार घटना नहीं है, लेकिन ये अलग अलग जगहों पर, टर्की हो गया, सीरिया हो गया, यहाँ पर हमास तो कई बार आपका इजराइल के ऊपर ऐसे ड्रोन हमले करवा चुका है। चलिए बात करते हैं, पाकिस्तान के ऊपर भी हुए हैं। चलिए आगे बात करते हैं ड्रोन्स के प्रकार कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ ड्रोन। तो ड्रोन्स को टोटल आपका क्लासिफाइड किया गया 5 कैटेगरीज में। एक का नैनो ड्रोन्स होते हैं, माइक्रो ड्रोन्स होते हैं, मिनी ड्रोन्स होते हैं, स्मॉल ड्रोन्स होते हैं, लार्ज ड्रोन्स होते हैं। ड्रोन्स के अगर हम प्रकार की बात करते हैं तो यहाँ पर 4-5 प्रकार के आपके ड्रोन्स पाए जाते हैं। नैनो ड्रोन का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो कहते हैं 250 ग्राम से अगर कम, यानी कि 250 ग्राम से अगर कम वेट वाले ड्रोन्स हैं तो वो नैनो ड्रोन में डाल दिया जाएगा। ठीक है, इनके लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बाद में बात करेंगे। डिफरेंट टाइप्स के आपके ड्रोन है। देखिए इसका, देखिए कितना सेफ है। इवन कि आपका ड्रोन को मतलब मत ये समझिए कि आपका छोटा सा होगा, हवाई जहाज जैसे भी ड्रोन होते हैं आपके, वो भी होते हैं आपके, क्योंकि वहां पर भी काम पिक्चोरियल होता है। ठीक है ना, ये आपके अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, अलग अलग स्पेक्ट में। जब ब्रॉडर वे में हमें व्यू लेना है तो हमें कैमरा भी चाहिए, क्वालिटी हमें, मतलब बहुत सारी चीजें, फंक्शनिंग, सॉफ्टवेयर भी ऐसा होना चाहिए हाई लेवल का, तो फिर बड़े ड्रोन की रिक्वायरमेंट हो जाती है। दूसरी कंडीशन, माइक्रो जो ड्रोन होता है उसका जो वेट बताया गया है 250 ग्राम से लेकर के 2 kg तक आपका हो सकता है। ठीक है ना। मिनी ड्रोन है जो आपका, देखिए नैनो हो गया, माइक्रो हो गया, देन मिनी आया। मिनी का बताया गया 2 से लेकर के 25 kg, 2 किलो से लेकर के 2 किलो से लेकर 25 किलो तक हमारा ड्रोन का वेट हो सकता है। ये हमारा किसका है, आपका मिनी का। स्मॉल ड्रोन जो है, स्मॉल ड्रोन है, उनका 25 से लेकर के 150 किलो तक आपका वेट हो सकता है। और अगर कोई भी ड्रोन 150 किलो से ज्यादा वजन का है तो वो लार्ज ड्रोन की कंडीशन में रखा जाएगा। क्लियर? अच्छा, ये आपको आसानी से बिल्कुल समझ में आ गया होगा ड्रोन के टाइप में। ठीक है, देखिए अगला कंडीशन आता है आपका। अगला कंडीशन हमारा ये है कि ड्रोन रखने का जो अधिकार है किसके पास, कौन रख सकता है। तो 2 प्रकार के, या तो एक स्टूडेंट होगा या तो ऑफिशियल कोई आपका पर्पस होगा उसका रखने का। तो 2 प्रकार से कंडीशन रखी गई है। एक स्टूडेंट रिमोट पायलट लाइसेंस रखा गया है, स्टूडेंट रिमोट पायलट लाइसेंस रखा गया है जो स्टूडेंट पर्पस के लिए है, और दूसरा रिमोट पायलट लाइसेंस है आपका। ये आपका पूरा का पूरा इसमें लाइसेंस सिस्टम मिलता है, दोनों में लाइसेंस मिलता है। लेकिन यहाँ पर ऑपरेटिंग में बहुत सारी ऑफिशियली टेक्निक होती हैं, सबके पास ये आपका लाइसेंस नहीं होता है।
है। ये वाला तो बहुत सारे लोगों के पास मिल जाता है, ठीक है ना। ये पिक्चर्स फॉर्म के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए, मैपिंग के लिए, जो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, वो लोग स्टूडेंट आपका स्टूडेंट वाला रे वाला रखते हैं अपना आपका। इंडिया में उतना भी क्रेज नहीं है इसका, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में इसका बहुत क्रेज है, बहुत ज्यादा क्रेज है, ठीक है। तो हमारा ये आपको समझ में आ रहा होगा हाउ टू गेट एन एवे ड्रोन लाइसेंस, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे अभी लाइसेंस कैसे मिलने वाला है। तो आशा करते हैं ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ड्रोन को लाइसेंस कैसे मिलता है, पहली कंडीशन देखिए। ड्रोन को लाइसेंस अगर हम बात करें कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति हो जिसकी एज लगभग आपकी हो रही हो कितनी, 18 से लेकर के आपकी 65, यानी कि 18 से 65 के बीच में अगर कोई व्यक्ति है तो वो ड्रोन खरीद सकता है, रख सकता है, उसके पास लाइसेंस मिल सकता है। और यहां पर क्वालिफिकेशन ही बताई गई। क्वालिफिकेशन कहा गया कि 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए या 10th के समतुल्य, इसके समतुल्य भी अगर कोई हो, जैसे कोई डिग्री है आपकी जो 10th नहीं है लेकिन 10th के बराबर आपकी आती है, तो भी आप रख सकते हैं, ले सकते हैं। यानी कि दो प्रकार की क्वालिफिकेशन है, मिनिमम 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए एंड मिनिमम एज आपकी 18 to 65 होनी चाहिए। ये दो हमारी क्वालिफिकेशन बहुत नेसेसरी है। चलिए माना कि आपको लाइसेंस मिल चुका है, लेकिन अगर आप लाइसेंस का मिसयूज करते हैं तो क्या होगा? लाइसेंस का मिसयूज करते हैं तो क्या होगा? अगर आप लाइसेंस का मिसयूज करते हैं तो बिना लाइसेंस के अगर आप उड़ा रहे हैं तो आप याद रखिएगा आपके ऊपर 25,000 का जुर्माना लगा दिया जाएगा। कितने का? 25,000 का आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। पहली कंडीशन। अगर आप नो ऑपरेशन जोन में, देखा होगा जैसे जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया है, अभी हाल ही में नो ऑपरेशन जोन घोषित कर दिया गया है। अब कोई भी वहां ड्रोन नहीं उड़ा सकता, किसी के पास भी लाइसेंस है तब भी नहीं आप उड़ा सकते हैं। नो ड्रोन अगर वहां उड़ाते हुए पाए जाएंगे तो 50,000 का आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। 50,000 का आपके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाएगा। और थर्ड पॉलिसी ना होने पर, यानी कि जैसे हम लोग बीमा कराते हैं, अगर ऐसी कंडीशन नहीं है आपकी तो 1 लाख आपका जुर्माना का सिस्टम यहाँ पर रखा गया है। तो कहीं ना कहीं आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। लास्ट कंडीशन हमने देखा, सारी कंडीशन समझ ली अच्छे से, और आपको यहाँ तक काफी हद तक चीजें आपको समझाने का प्रयास किया मैंने। जैसे आपको देखिए, एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा यहाँ पर बैकग्राउंड में ले चलता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर देखा था यहाँ पर ड्रोन क्या होता है, ड्रोन के पार्ट्स क्या होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि ड्रोन कैसे काम करता है। देन हमने ये देखा कि साहब जो पहली बार ड्रोन का प्रयोग किसने किया था, अमेरिका के द्वारा जैसे किया गया। फिर ड्रोन के आपके जो टाइप्स हैं उनके बारे में भी हमने देखा। देन हमने देखा कि ड्रोन को कैसे किस किस को लाइसेंस दिया जा सकता है इसके बारे में। एंड देन ड्रोन का जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, और उसके बाद अगर आप उल्लंघन करते हैं उनके नियमों का तो जुर्माना क्या होगा। कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर कर दिया करें यार मेरे भाई, वीडियो को शेयर कर दिया करें। और बस इतना ही, किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं बहुत ही जल्दी एनालिसिस में। साथ ही मैं आपको बता दूं करंट अफेयर की हमारी सीरीज शुरू हो चुकी है, यानी कि हम लोग करंट अफेयर की बात करेंगे डेली। आपका एनालिसिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात से करेंगे, यहाँ पर सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाला करंट अफेयर बात करेंगे। अप्रॉक्स 30 से 40 मिनट की हमारी क्लास होगी, जिसमें हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर को फुल डिस्कशन करते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ हमारा जो करंट अफेयर वाला क्लास का पोजीशन है। जस्ट मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा। जैसा कि हमने प्लान बना रखा है, यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर का बात करेंगे, जिसमें हम लोग करंट अफेयर पे क्या बात करते हैं। करंट अफेयर पे हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू सीरीज भी लेके आ रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर कंप्लीटली, जैसा कि आपको एक पिक्चर आपको दिख रहा होगा, पिक्चर आपको जैसे ये आपको दिख रही है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। हमारा यहाँ पर टारगेट क्या है, मॉर्निंग न्यूज एनालिसिस हमारा मेन टारगेट है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देखें, मॉर्निंग न्यूज एनालिसिस का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पर मॉर्निंग के न्यूज़ हैं तो मॉर्निंग न्यूज एनालिसिस आपका लिखा हुआ, लेकिन जरूरी नहीं आपको वीडियो मॉर्निंग में मिले, शाम को ही मिल सकता है। लेकिन हम क्या करेंगे, पूरे दिन की जो न्यूज़ होगी उसको हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करते हैं 5 आपके पॉइंट्स को फुल डिस्कशन करेंगे और 5 एमसीक्यू के माध्यम देखेंगे। यानी कि 10 पॉइंट लेंगे, लेकिन 5 आपका पूरा का पूरा कंप्लीटली हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। इसका बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगा डेमो आपको। चलिए ठीक है, तो आपको ये हमने यहाँ पर नया प्लान शुरू किया है। तो बाकी ये वीडियो जो आपको मिलता है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ये आपको डेली एक वीडियो मिलेगा जिस पर हम पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, साथ साथ में करंट अफेयर और भी जीएस की बहुत ही जल्दी आपकी प्लानिंग शुरू हो रही है, जिसमें हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ में मैपिंग को बहुत अच्छे से फोकस करके शुरू करने वाले हैं। ज्योग्राफी में मैपिंग की इंटरनेशनल और नेशनल, यानी कि भारत और विश्व की यात्रा करेंगे मैप के माध्यम से, बहुत मजा आने वाला है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।